नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाने का मेरा मन किया। एक पोस्ट मैंने डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो उसमें जस्ट मैंने एक पर्सन देखा था, जो पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे एक विद्यार्थी कमेंट था, वो मैं बताता हूँ क्या नाम था उनका। उनका नाम था चंदू मेवाड़ी राजपूत। चंदू मेवाड़ी राजपूत रायला भिलवाड़ा से, है ना। तो उनका प्रश्न थे 5 से प्रश्न थे, तो उस पर मुझे लगा कि वो वीडियो बनाना चाहिए। ये कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी संबंधी प्रश्न नहीं है, ये अपने निजी जीवन के अनुभव हैं कि जैसे अगर अपने पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक सफलता का और असफलता का। अगर सफल हो गए तो उसके बाद का जीवन कैसे होता है, और असफल हो गए तो उसके बाद का जीवन क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे कुछ अनुभव हैं, उसके आधार में आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको अच्छे लगे और आपको नहीं भी लगे। अगर आपको सही लगे तो आप जीवन में इनको अपना सकते हो, बाकी आपकी इच्छा एज यू विश। देखिए प्रश्न आया है चंदू मेवाड़ी राजपूत का कि मैंने गिरते पड़ते बीएसटीसी पूरी कर ली। एकेडमिक्स में बहुत शानदार नहीं हूँ, पर इतना भरोसा है खुद पर कि अगर किन्हीं नोट्स के रजिस्टरों को 160-70 बार रटने का मौका मिल गया तो उनमें नोट्स में से जो प्रश्न आए हैं तो 70% प्रश्न सही कर सकता हूँ। अच्छी बात है। ये प्रमाण मैं अब तक के जीवन के अनुभवों के तर्ज पर दे पा रहा हूँ। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ या हो सकता हूँ, अच्छी बात है, आपके ऊपर निर्भर है। तो पर फिर भी बहुत सारे प्रश्न मेरे जहन में हैं, सुबह से शाम तक कौनते रहते हैं जैसे। तो इनके कुछ प्रश्न हैं, तो उनका मैं जवाब अपने स्तर पे देने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला प्रश्न है, अगर बहुत सारी तैयारी करने के बाद भी कुछ नंबरों से रह गई तो आगे का जीवन कितना कठिन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका कि बहुत सारी तैयारी अपन की लेकिन फिर भी अपन कुछ नंबरों से माने पॉइंट में या 2-3 प्रश्नों से अपन रह गए तो कैसा जीवन होगा। तो जीवन बहुत बेकार होगा। मैं आपको झूठा नहीं दिलासा नहीं दिलाऊंगा। अगर आप किसी चीज़ में असफल हो गए तो उसके बाद को फिर वापस वही आपको तैयारी जीरो लेवल से शुरू करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी समस्याएं आपके पास आएंगी। कुछ लोग आपको मजाक भी बना सकते हैं, हो सकता हो लोगों को मानसिकता क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, मजाक बनाएंगे तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दुनिया थोड़ी विचित्र प्रकार की है। दुनिया जब सफल नहीं होती, दुनिया अपना मजाक बनाती है कि आदमी असफल कुछ नहीं कर पाया, अपने जीवन में क्या किया इसने, फालतू टाइम वेस्ट किया, पैसे बिगाड़े, ऐसे कहेगी। और जब आप सफल हो जाओगे तो दुनिया क्या कहेगी, जलने लग जाएगी आपसे, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये इतना सफल कैसे हो गया। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं लोगों के। लोगों का पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, अगर आप असफल हो तो आपको फिर ऐसे कि नहीं कुछ मतलब नहीं इसमें, और अगर सफल हो गए फिर जलेंगे और इतना आगे ये कैसे बढ़ गया। दो पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात, बहुत बार अपने छोटी असफलता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बीएड कर रखी हो, एमए कर रखी हो, समझना मेरे बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने माना कि आपने रीट का तैयारी की, रीट एग्जाम की आपने अच्छी तैयारी की, रीट फिर आप पास हो गए, लेकिन मेंस में आप 2-3 नंबरों से मानेगा आप रह गए। तो आपको निराश नहीं होना कि मैं क्यों रह गया। आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वापस रीट का मौका है, तीनों मौके आपके पास है। लेकिन भगवान चाहता हो कि आपका रीट में सिलेक्शन नहीं हो और आप सीधे फर्स्ट ग्रेड में जाओ अगले साल, हो सकता हो कुछ भी हो सकता है होने में। तो आप वो हार नहीं मानी। बहुत बार जीवन में अपने असफलताएं आती है, अपन वो निराश हो जाते, परेशान हो जाते, यार अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा। बहुत बार लगता है, मेरे को खुद को लगता है, बहुत बार होता है। लेकिन वो अपने छोटे छोटे मोटिवेशन होते हैं, उनसे अपने मोटिवेट है कि अपने जीवन में कुछ करना है, कि मुझे आगे बढ़ना, मैं बाहर नहीं मानूंगा। अगर मैंने ठान लिया, मैं अगर इसमें असफल हो गया तो अगली बार मैं अपनी सफलता से जवाब दूंगा सभी को। ये आपको मोटिव लेके चलना, वरना अगर आप निराश हो जाओगे तो दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया आपको आसानी जीने नहीं देंगी। ये मेरा निजी अनुभव बता रहा है। दूसरा प्रश्न था आपका, क्या असफलता के बाद पुनः उसी परीक्षा की तैयारी करने की हिम्मत छुटा पाऊंगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि असफलता होने के बाद, जैसे रिट में मानेंगे आप असफल हो गए और वापस रिट की तैयारी करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही दिमाग खराब होता है। मेरे एक मित्र थे, उनका रेट में 128 नंबर थे पिछली बार, 3 नंबर से हो रहे, लेकिन वापस उन्होंने उस रेट की तैयारी की और बहुत अच्छे नंबर लाई इस बार तो। लेकिन उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ा, मैंने भी अपने तरफ से प्रयास किया। मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने उनको समझाया बेटे आराम से की तैयारी करो, वरना बहुत बार अपन मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपने जीवन लोग भी अपना साथ नहीं देते, वो सोचते यार तैयारी की नहीं होगी, ये तो कम नंबर से रह गया। तो बहुत बार जीवन ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। हम क्या सफल लोगों को देखते हैं, असफल लोगों के बारे में हम नहीं सोच पाते। असफलता के कुछ ना कुछ कारण रहते हैं, बहुत बार जीवन ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो वापस इमेज जुटा पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। आपको जीवन में अपन गुलेल देखिए, गुलेल देखिए, गुलेल तो गुलेल पहले पीछे खींची जाती है, बहुत पीछे खींचती है, बहुत खींचती है, लेकिन आपको खींचेंगे लोग पीछे खींच के, लेकिन फिर आपको एकदम से छोड़ेगी तो फिर आपको उछल के आगे जाना है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग को पहले हम दबाते हैं, दबती जाती इतना दब जाओ, लेकिन फिर एकदम ऐसा उछलो कि लोग देखते जाएगी इतना आगे किससे बढ़ गया, इतना टैलेंटेड है यार। तो लोग सोचने में मजबूर हो जाएगी वास्तव में यार वास्तव टैलेंटेड है। तो आपको वापस इमेज जुटानी। तीसरा प्रश्न था आपका कि मेरी बैच के सारे दोस्त अब बीएड कर रहे हैं, मेरी आखिरी स्थिति आर्थिक स्थिति उतनी बेहतरीन नहीं है कि मैं भी बीएड कर सकूं, और मेरे साथियों का तर्क है कि वे बीएड करेंगे तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, जिससे उनके सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। सही बात है। बीएड वालों 3 ऑप्शन है, मैंने पहले कहा था कि रीट दे सकते हैं, वो सेकंड ग्रेड दे सकते हैं, और अगर एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी वगैरह कुछ हो तो फर्स्ट ग्रेड भी दे सकते हैं। तीनों उनके पास ऑप्शन है। बीएसटीसी वाले के लिए एक ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से तैयारी करो तो एक बार में आप लग सकते हो। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लक्ष्य आपको एक निर्धारित करना पड़ेगा। बाकी हर व्यक्ति की मनोस्थिति और आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग मनोस्थिति होती है, किसी का सपना क्या होता है, किसी क्या होता है। लोग बहुत बार अपनी परिस्थितियां अपनी चेंज हो जाती हैं। अपन सब लक्ष्य लेके क्या करते हैं, थर्ड ग्रेड तैयारी करते हैं, बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं।
तो ऐसा आप ना सोचें मेरे साथ बीएड करें, मैं नहीं कर पाया बीएड, आप एक बार नौकरी लग जाओ, नौकरी लगने के बाद वैसे बीएड कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई टाइम ज़्यादा थोड़ी निकला। ठीक है, चौथा प्रश्न था, सिलेबस क्लियर करते करते ऐसा अनुभव होता है कि पुराना भूलते जा रहे हैं, कैसे परीक्षा के समय एक साथ सब कुछ रिवाइज कर सकूंगा। ये आपके साथ नहीं, 95% स्टूडेंट के साथ होता है। जितने स्टूडेंट्स मैंने इंटरेक्ट किया, बातचीत की, जितना मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है कि पढ़ते सिलेबस कर लिया, पूरा कर लेने भूल जाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है, आप जैसे थोड़ा पढ़िए, वापस उसको रिविजन करते रहिए। कैसे, मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप टॉपिक पढ़ा, मैंने अल्ट्रासाउंड क्रांति पढ़ लिया आपने, 5-6 महीने तक आप और वो चीज़ पढ़ रहे हो, वापस 5-6 टॉपिक होने के बाद उस टॉपिक वापस पढ़ना, महीना 2 महीना हुआ, वापस टॉपिक वापस रिवीजन करना। ऐसे आप बार बार रिवीजन करते जाया करो और क्वेश्चन निकाला करो, क्वेश्चन पूछा करो, शर्माए मत करो। दोस्त से पूछा करो, यार मेवाड़ का पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जयपुर कौन था, किसके सिर काट के दिया था, सैनिक सामने कौन सी थी, क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्रांति कारण क्या थे, ऐसे प्रश्न पूछा करो। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था, चलावास का युद्ध कब हुआ था, बेट चला, ऐसे याद करना आपको। ऐसे आप क्वेश्चन आंसर किया करो, ऐसे क्या करो तो उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ज़्यादा पढ़ने से बोलने से याद होता है, आप बोलोगे, इंटरेक्ट करोगे, आप में कोई गलती आएगी, आप उस चीज़ को हमेशा याद रखोगे। मैं भी कई प्रश्न पूछता हूँ, कभी बाई चांस मेरी गलती हो जाए तो जीवन में प्रश्न कभी नहीं बोलता मैं, ये मेरा निजी अनुभव। तो आप इंटरेक्ट किया कीजिए, क्वेश्चन आंसर पूछा कीजिए। ठीक है, एक 5वां प्रश्न था कि यही दौर है तैयारी करने का और प्रेम प्रसंगों में पढ़ने का। ऐसे में दोनों के बीच से समझदारी से कैसे ठीक फैसले लें और उसको सही साबित करने तक उस पर कायम कैसे रहें। बिल्कुल सही बात है, तैयारी करने का, प्रेम प्रसंगों में पढ़ने का, किशोरावस्था चलती, युवावस्था चलती, ये समय होता है, बिल्कुल सही है। तो समझदारी फैसले कैसे लें, कुछ पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग में अगर आप पढ़ गए तो आप बेरोजगार हो तो आप सफल कभी नहीं हो पाएंगे। इसमें 80% चांस तो यही रहते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति होना बहुत जरूरी है। पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है, पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मनी हैज़ मैनी थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन आजकल प्रेम प्रसंग में अगर आप पढ़ गए तो फिर आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप पहले सेटल हो जाइए, प्रेम तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। सेटल होइए, आप अपना नाम बनाइए, ऑटोमेटिक प्रेम प्रसंग आएंगे। प्रेम वाला नहीं आएगा, उसके पिताजी खुद आएंगे, मेरे बेटे का रिश्ता मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, आप अपने फोकस लक्ष्य पे ध्यान कीजिए। भाई प्रेम प्रसंग चलते रहते हैं और वास्तव में अगर आपसे कोई प्रेम करता होगा तो आपके लिए रुक जाएगा वास्तव में। और प्रेम आजकल प्रेम नहीं होता है कि वो मोबाइल वाला, व्हाट्सएप वाला, इंस्टाग्राम वाला, वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम की परिभाषा चेंज कर दी लोगों ने, कभी बताएंगे प्रेम के बारे में, वो आजकल वो वाला प्रेम नहीं रहा। तो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ें जीवन में चलती रहेगी। आपको कभी लगेगा मैं इसके बिना नहीं रह सकता, 2 साल बाद आप सोचोगे मैं कितना पागल था, मैं इसके पीछे इतना पागल हो रहा था, आप खुद सोचोगे। ये होता है जीवन में, तो ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना। और वास्तव में अगर आप सच्चा प्यार मिला, आप नसीब वाले हो, तो आपके लिए वो वेट करेगी, आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजार करेगी, आपकी मदद करेगी। बहुत सारे उदाहरण देखे हुए ऐसे कि प्रेम में महिला और लड़की ने लड़के की मदद की है, बहुत बार ऐसे देखे हैं। तो बहुत कम ऐसे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको इससे मिले तो आप बहुत भाग्यशाली, में ऐसा मानता हूँ। और आपका प्रेम भी सफल होगा, आप जीवन में जरूर सफल होंगे, बहुत जल्दी आपके नंबर आ जाएगा, आप नौकरी भी लग जाओगे। ठीक है, 6वां प्रश्न था कि जीवन की सारी खुशियां सिर्फ एक एग्जाम पास करके नौकरी लगने के दृष्टिकोण पर निर्भर है, तो क्या सरकारी नौकरी लगना ही सफलता है? क्या सरकारी नौकरी का सुख उतना बेहतरीन है, रंगीन है, जितना हम कल्पनाएं कर रहे हैं? देखिए, सरकारी नौकरी लगने के बाद, जैसे टीचर लाइन की मैं बात करूं, दूसरी नौकरी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, टीचर लाइन की मैं बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप सोचते हो कि मेरा रेपुटेशन हो जाए, मैं इतना नाम हो जाए, मेरे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप अकेले होते जाओगे। सचिन तेंदुलकर का कभी आपको कोई दोस्त नहीं मिलेगा, मुकेश अंबानी जी का कोई आपको दोस्त नहीं मिलेगा। कभी सर्च कीजिए, पता लगाइए मुकेश अंबानी के दोस्त हैं, नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी का आपको कोई खास दोस्त नहीं मिलेगा, वो उसके साथ में काम करने वाले हैं, दोस्त नहीं उसके। तो जैसे आप सफल होते जाओगे, दोस्त कम होते जाएंगे। आप सफल हो तो लोग आपसे जलेंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ते हैं, वरना बहुत ही कम, जो गिनती में है, नंबर्स में, परसेंटेज में नहीं, वो नंबर्स में रहते हैं लोग जो आपकी मदद करते हैं, आप निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल हो या असफल हो, बहुत कम लोग इससे मिलेंगे। बाकी लोग आपसे किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ेंगे। ये कटु सत्य हैं, स्वार्थ से वो जुड़ेंगे। उनका कोई भी स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ हो सकता है, आर्थिक स्वार्थ हो सकता है, किसी प्रकार स्वार्थ हो सकता है। वो तादात्म्यकरण पढ़ा होगा आपने साइकोलॉजी में कभी, तादात्म्यकरण, किसी से संबंध बनाना सफल व्यक्ति से, वही चीज़ है ये है। बाकी आप पूछ रहे हो कि सरकारी नौकरी सुख उतना बेहतरीन है, नंगीन है, तो सुख आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर नहीं रहेगी, तो आप अपने थोड़े बहुत सपने पूरे कर सकते हो। थोड़े बहुत कैसे कि माने आपकी कोई अच्छी बाइक लानी आप ला सकते हो, अच्छे कपड़े पहनना पहन सकते हो, आपको कोई चश्मा पसंद आई आप देख सकते हो, ला सकते हो, कोई मूवी आपकी देखनी इच्छा आप देख सकते हो, आप कहीं घूम फिर सकते हो। और थोड़े बहुत आपकी रिस्पेक्ट भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको नहीं गिनेंगे टीचर लाइन में। क्यों? क्योंकि टीचर लाइन में केवल आप स्कूल में रहते हो, 6 घंटे स्कूल रहे, फिर आप नॉर्मल जिंदगी जीते हो। बाकी कोई इधर फील्ड हो, जैसे आप माने कि SI हो, RS हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक, तो उसमें आपको जनता से कनेक्टिविटी रहती है और जनता के लोगों का आपसे काम पड़ता रहता है। और जहाँ पे लोगों काम पड़ेगा, लोग आपसे अच्छा व्यवहार रखेंगे। आप टीचर से लोगों काम पढ़ते नहीं, बहुत कम, रेयर केस पढ़ता। तो टीचर को इधर के लोग सोचते हैं होगा टीचर, तो
ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा 1 साल से ऊपर नौकरी होगी, टीचर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो जलते हैं टीचर, सोचते टीचर जैसे फ्री सैलरी उठा रहा हो, ऐसे लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, मानसिकता ऐसी है। तो अलग अलग लोगों की मानसिकता है। बाकी नौकरी लेने के बाद इतनी बेहतरीन ज़िंदगी में नहीं कहूँगा जितना आप सोच रहे हो, लेकिन हाँ आपकी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाएगी। बाकी जितना आप सोचते हैं मैं इतना करूँ, मैं गोवा टूर जाऊँ, मैं विदेश यात्रा करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो उसके लिए तो आपको उधर इनकम सोर्स होना चाहिए। केवल सरकारी नौकरी भरोसे भी आप इतने रंगीन सपने नहीं देख सकते कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, क्योंकि उसमें लिमिटेशन होती है, आप आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अगर आप नाजायज खर्चा करोगे, अनावश्यक खर्चा करोगे, फिर आपको नुकसान है। तो सरकारी नौकरी प्लस पॉइंट तो ये है कि आपकी एक फिक्स चीज़ हो जाती है, आपको फिक्स जॉब हो जाती है, सिक्योर जॉब हो जाती है, तभी आप कभी जीवन में भटकोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझूँ मैं आपको, जैसे कोरोना लगा था 2020-21 में, सभी धंधे बंद हो गए थे, बिजनेस बंद हो गए थे, सभी लोग घर पे थे, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी थे उनकी सैलरी अपने आप अकाउंट में आ रही थी, तो वो आपका प्लस पॉइंट है, आप कभी अटकोगे नहीं। लेकिन आप लिमिटेशन क्राइटेरिया में आप रहोगे, ये भी इसका सीमांकन है कि लिमिटेशन क्राइटेरिया में आप रहोगे। अगर आप चाहते हैं मैं अपने सपने और पूरे करूँ, वहाँ जाऊँ, ये जाऊँ, वो जाऊँ, बड़े बड़े सपने आपके, तो उसके लिए फिर आपको अदर इनकम सोर्स भी रखना पड़ेगा। भाई सरकारी नौकरी अच्छे फायदे हैं, आपको अच्छी छुट्टियाँ मिलती हैं, पे ग्रेड भी ठीक ठाक ही है, अच्छा खराब नहीं, बढ़िया नौकरी है, छुट्टियाँ भी ठीक ठाक मिल जाती हैं। आप शांति वाली नौकरी चाहते हो, टीचर्स की नौकरी में शांति है, शांति वाली नौकरी है। बाकी आप अदर पोस्ट की करो, रुतबे वाली नौकरी करना चाहो, आरएस बनूँ, ऐसा ही बनूँ, तो उसमें शांति नहीं, पैसा बहुत है लेकिन उसमें शांति नहीं, दोनों चीज़ें हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी जिंदगी आप मन की शांति महत्वपूर्ण होती है। मैं बताऊँ जिंदगी में मन की शांति, आप मन से सुखी हो तो सब सुख है, मन से आप दुखी हो, मैंने कितने करोड़पति लोग देखे, कितने आप बिहार में देख लो, आप आईएएस देखे होंगे बिहार में आपने, जो आत्महत्या कर लेते हैं, सर्वाधिक बिहार से आईएएस से निकलते हैं, फिर वो आत्महत्या क्यों करते हैं? उनको तो आईएएस का लोगों को सपना होता है, ड्रीम होता है कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस, फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने इंटरव्यू थोड़े दिन पहले एक बार न्यूज़ देखी कि एसडीएम थी, एसडीएम के घर पे गृह प्रवेश था, तो उसे छुट्टी नहीं मिली, तो उसने इस्तीफा दे दिया। ऐसी न्यूज़ें कभी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो शांति महत्वपूर्ण होती है, तो प्लस और माइनस दोनों पॉइंट इसके मायने रखते हैं। ये 6% थे इनके, 6 का मैंने उत्तर दे दिया। इन्होंने कहा था कृपया आप वीडियो बनाकर पंक्तिबद्ध तरीके से सभी पर चर्चा कीजिए, तो मैं उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, लव यू फ्रॉम रायला बिलवाड़ा। ठीक है, तो मैंने आपका जवाब दे दिया, आप वीडियो पूरा देखें और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। और भी कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।